Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब आप बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आपका पर्सपेक्टिव है कि सेफ मनी को अगर पार्क करना है, सिक्योर्ड मनी पार्क करनी है विद लेस रिस्क, तो आप क्या करेंगे? आप बॉन्ड मार्केट में अपना पैसा पार्क करेंगे। बट अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या आपको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा तो आप कहां जाएंगे? आप इक्विटी मार्केट में जाएंगे ना। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो अगर बॉन्ड मार्केट अच्छा करता है तो इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करेगा, और इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो बॉन्ड मार्केट अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, राइट। ये सभी प्रोडक्ट्स जो है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉट जस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन बट ऑल द प्रोडक्ट्स विल गो ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। हाँ, और बताइए, किसी का कोई डाउट है या आगे चलें? अब हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स की जो अभी मैंने आपको बताया, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। स्वैप क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों ने मर्जर के बारे में सुना है? मर्जर क्या होता है? सुना है आपने मर्जर? तो मर्जर बेसिकली दो कंपनी के बीच में तय किया गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशन पे डिसाइड किया गया है। अब देखो, दो कंपनियां जब एक कंपनी बन जाती है ना मिलकर, तो इसको कहा जाता है मर्जर, जहां पर दो कंपनियों का बिजनेस एक कंपनी में मिल जाता है और फिर वो एक कंपनी चलाई जाती है। अब अकाउंटिंग नॉर्म्स में आपको अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो जिस कंपनी में मर्जर हुआ है, जिस कंपनी का, यानी मान लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी। अब ये मान लीजिए कि ये जो बी कंपनी है ये ए में मर्ज हो जाएगी। तो आज से, जिस दिन से ये मर्ज होगी, बी के एसेट्स एंड लायबिलिटी किससे बिलोंग करेंगे? कंपनी ए से। अब जो कंपनी बी के शेयर होल्डर्स थे वो भी मर्ज हो जाएंगे ना कंपनी बी में। तो ऐसा मान लीजिए कि कंपनी ए का प्राइस है 100 रुपए और कंपनी बी का प्राइस है 50 रुपए। तो अब क्या होगा? अब 1:2 का रेशो तय किया जाएगा। यानी कि मैं अगर 2 शेयर बी कंपनी के होल्ड करता हूं तो मुझे ए कंपनी का 1 शेयर मिल जाएगा, और अब बी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब कौन सी कंपनी ट्रेड करेगी? और बी कंपनी के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? ए कंपनी के शेयर्स। जितनी वैल्यू के शेयर उसके पास है, सेम उतनी वैल्यू के शेयर उसे मिल जाएंगे। अब ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता। अब ये मानो 49 होता तो प्राइस ना एडजस्ट कर लेता है, मार्केट एडजस्ट कर लेती है उसको। ठीक है, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। यहां तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया, बाकी ये 51 भी हो सकता था, 49 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट द पॉइंट इज कि बी के जो शेयर होल्डर्स हैं अब ए में मर्ज हो जाएंगे और एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा कंपनी बी का। अब इसी को कहा जाता है मर्जर। ठीक है, तो मर्जर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या होता है आपने समझा? तो मर्जर बेसिकली किसका एग्जांपल है? स्वैप का। ये जो आपने एक्सचेंज किए ना शेयर्स, दिस इज कॉल्ड शेयर स्वैप, शेयर स्वैप रेशो। ठीक है, तो स्वैप का ये एक एग्जांपल है जो स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टर्म्स हम लोग क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा है वारंट्स। अब देखो, वारंट बेसिकली क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं। अब ये वारंट पहले तो ये समझो 2 तरह के होते हैं।
ठीक है, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो डिफरेंट एसेट क्लास से वो पैसा अपना रेज करती है, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है वारंट। तो वारंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल वारंट और एक होता है कन्वर्टेबल वारंट। अब ये कन्वर्टेबल वारंट का मतलब हो गया कि अगर आपको ये कन्वर्ट करने पड़े तो इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर नॉन कन्वर्टेबल वारंट का मतलब है कि इनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब देखो वारंट क्या होता है, वारंट बेसिकली ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए इशू करती है जब कंपनी को वेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, जैसे 5 साल 10 साल इस तरह से। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वारंट के, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अगर कन्वर्टेबल वारंट खरीद रहे हैं तो उनकी मर्जी है कि जब ये मैच्योर्ड होंगे इनको इक्विटी में कन्वर्ट कराया जा सके। ये अधिकार किसके पास है? इन्वेस्टर्स के पास है। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद केवल रिटर्न मिलता है पैसे के साथ, उसमें कन्वर्टेबल जो ऑप्शन है वो नहीं होता। यानी कि केवल अगर किसी ने नॉन कन्वर्टेबल वारंट खरीदे हैं तो उसको क्या मिलेगा, केवल पैसा इंटरेस्ट के साथ, उसको शेयर नहीं मिलेंगे। पर यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी के शेयर भी कन्वर्ट करा सकते हैं, और ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उस समय दी जाती है बॉन्ड पे लिखकर जब आप ये खरीदते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरवर्ड की। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो टॉपिक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानो दो दोस्त हो, ठीक है, आप दोनों के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। तो मान लेते हैं कि आप दोनों ना एक क्रिकेट मैच खेलते हो, पर उस मैच को ना आप बैटिंग के थ्रू खेलते हो। आप बोलते हो 100 रुपए में हमने ये मैच लगाया है, आपकी टीम जीती तो आपको ये 100 रुपए देंगे, और आपकी टीम जीती तो आपको ये 100 रुपए देंगे। अब नॉर्मली हम ऐसा रियल लाइफ में करते हैं ना। तो एक बात बताओ कि जब तुमने ये बैटिंग की तो वहां पर क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? कोई नहीं ना। तुम्हारी टीम जीतने पर अगर तुम पैसे नहीं देते, या तुम्हारी टीम हारने पर तुम पैसे नहीं देते, तो तुम दोनों एक दूसरे का कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब यहां पर क्यों नहीं कर पाओगे, उसके पीछे रीजन ये है कि तुमने 100 रुपए डिपॉजिट नहीं किए थे। अगर तुम डिपॉजिट करते तो शायद ये पोजीशन ना होती, या लीगल एग्रीमेंट करते तो शायद ये पोजीशन ना होती। करेक्ट। दूसरी चीज, तुम जीतने पे या तुम जीतने पे, क्योंकि तुम आपस में दोस्त हो, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तुम्हारे पास 50 रुपए हैं या तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तो तुम फुल पेमेंट ना करके पार्शियल पेमेंट करके ये बोलो कि यार घर जाकर दे दूंगा, या फिर कभी ले लियो, दोनों ही उसमें एग्री करोगे। ठीक है। और तुमने जो पैसों का लेन देन है ना, ये कब किया? हारने या जीतने के बाद। तो ये सारी जो ट्रेड्स मैंने अभी तुम्हें बताई है ना, यही होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में किया जाता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये। इसमें मार्जिन डिपॉजिट नहीं किया जाता, यानी पैसे का लेन देन बाद में होता है, और इसे कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है। और यहां पर काउंटर पार्टी यानी बैक ऑफ का रिस्क रहता है, तुम दोनों बैक ऑफ कर सकते हो। अब रियल लाइफ में तुमने डब्बा ट्रेडिंग का नाम सुना है? डब्बा ट्रेडिंग इज द एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब थोड़ा सा मैं इसके ट्रेड्स लिखता हूं और एक एक करके तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। तो मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। तो अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो वैलिड ना हो। ठीक है।
तो अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ यहां पे मार्जिन डिपॉजिट नहीं किया जाता। अब यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो जाता है। अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? कोई भी पार्टी बैक ऑफ कर दे उसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं, ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क है यहां पे, ठीक है। अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होता है, ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी तुम अपनी तरह से इसे मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अपने टर्म कंडीशन से। और यहां पर सेटलमेंट कब होता है? जीतने हारने के बाद। तो हम बोलते हैं सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी हारने जीतने के बाद, ठीक है। अनऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, तो नेचर क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज हुआ। अब रियल लाइफ में डब्बा ट्रेडिंग जो एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जो इलीगल होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो ट्रेड करते हो उसके लिए मार्जिन नहीं चाहिए होता आपको, ठीक है, और जो सेटलमेंट होता है वो लॉस प्रॉफिट का होता है। अब नॉर्मली आप सब्जी वाले के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप किसी जानकार दुकानदार के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहां किसी का कोई सवाल है, प्लीज पूछिए।